का लिंक फॉरवर्ड किया होगा आपको मे बी, तो आप वहां से भी वो लेक्चर देख सकते थे। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग तो आप बताएं, कैफ, राजवीर, पवन और so, हम कंटिन्यू करें अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास के साथ में, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके, जस्ट ए मिनट। जस्ट ए मिनट। I'm audible? यस सर। Okay, then we can start. So आपको बोर्ड फुल स्क्रीन में नजर आ रहा है? I'm audible? आपको बोर्ड नजर आ रहा है पीछे स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे? So, I'm audible, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? तो मे बी, ओके। और बोर्ड आपको नजर आ रहा है पीछे? So now, where is PPT? जा रही है मेरी और आपको पीछे नजर आ रहा है ये बोर्ड? तो आप लोगों के आंसर जो पवन, हसन, सतीश, ओके, देन वी विल कंटिन्यू। तो सो कंपनीज इन इंडिया जो लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को जॉब दे रही हैं अभी, लाइक Amazon, बॉस, Volkswagen, जस्ट a minute, someone
सीमेंस, एवाई, टेक महिंद्रा, ये कुछ टॉप कंपनीज हैं जो अभी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को काफी जॉब्स अपॉर्चुनिटी है लैंग्वेज एक्सपर्ट्स के इन कंपनीज के। आप अमेजोन, अमेजोन इंडिया, अमेजोन डे ए, अगर आप लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं बीच में। सो हेलो मैम। जस्ट ए मिनट। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? Yes, Ajay, you are. ओके मैम। तो इन Good evening, Satish. you can explain ma'am, Okay. So what? companies in India, what opportunities in India and what opportunities in abroad, like German speaking world. Okay. So So all people of are listening. okay. आप सब Okay, हिंदी continue ma'am. इंग्लिश, हाँ आप सब हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ। इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ कंपनी जिसमें सबसे नंबर 1 पे आता है Amazon. Amazon, Amazon.com नहीं, Amazon.de, जो एक जर्मन प्रोसेस है। DE, जहां कहीं भी आप DE देखेंगे वहां पे आप देखेंगे कि उसका दैट मीन्स डॉइचलैंड। ओके, वो एक जर्मन कंपनी है। पहले हमारे पास ओके पहले ये और इसमें बहुत सारे प्रोसेस थे। अभी जो हमारे पास प्रोसेस है इंडिया में दैट इज रिलेटेड टू चैट और ईमेल। तो इन दोनों के लिए आपको जो मिनिमम लेवल चाहिए होगा वो होगा B1। और यहाँ पे हर सितंबर, अक्टूबर और मार्च में यहाँ पे हायरिंग होती है। गुड़गांव वगैरह में, गुड़गांव में है, मुंबई में है, पुणे में है, हैदराबाद में, बेंगलोर में है, अलग अलग जगहों पे, और काफी अच्छी हायरिंग होती है। तो आपके लिए ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव होगा। देन हमारे पास सीमेंस है। सीमेंस में बहुत ज्यादा हायरिंग में अमेजोन के कंपैरिजन अगर कहूँ तो नहीं है, मगर फिर भी है, अच्छी अच्छी हायरिंग है। 3-4 आईटी सेक्टर्स है, टेक महिंद्राज है, एमएक्स है, डॉयचे बैंक है। अगर आप में से कोई बैंकिंग सेक्टर में है तो डॉयचे बैंक विल बी एक बहुत बड़ी छलांग जिसको कहते हैं वो होगी, क्योंकि डॉयचे बैंक जो हमारे पास है उनकी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी है। नॉर्मल और कंपनी की बात करें तो वी हैव जेपी मॉर्गन एंड एडिडास। एडिडास में जर्मन से रिलेटेड इंडिया में हायरिंग अगर कहा जाए तो छोटे पोजीशन पे बहुत ज्यादा नहीं है, बट अच्छे पोजीशन पे उनकी भी है। अगर हम जॉब मार्केट जर्मनी की बात करें कि हम जर्मन लैंग्वेज पढ़ के अगर बाहर जाना चाहते हैं तो क्या, ओके तो हम वहां जाके क्या कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ से जाते हैं वहां पढ़ के, तो हमारे पास सबसे पहला एक है, हर लेवल पे हम जा सकते हैं। हम बड़े से बड़े पोजीशन पे और छोटे से छोटे पोजीशन पे जाके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर देखा जाए तो अगर किसी ने सिर्फ +2 किया है यहाँ से, हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं से भी, अगर आपने सिर्फ +2 की एजुकेशन की है तो आप +2 के बाद वहां पे जाके हाउस बिल्डिंग, जो कि 3 साल का, कोई 2.5 ईयर का ये कैमरा होता है। हाँ ओके, तो ये 2.5 ईयर का, यहाँ पे आप देखें कि 3 इयर्स का कोर्स होते हैं, हाउस बिल्डिंग जिसको कहते हैं। एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होती है जो आप कर सकते हैं किसी भी चीज में। एक नॉर्मल कोई यहाँ पे जैसे हमने अपना डिप्लोमा किया और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, तो वहां पे 3 साल का पूरा हमारा कोर्स होगा हाउस बिल्डिंग का, जिसके बाद उसके बाद नहीं, वो पढ़ते ही टाइम आप बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, और वो पार्ट टाइम जॉब करके हम यहाँ किसी अच्छे पोजीशन से ज्यादा कमा सकते हैं, जो हमारी इवनिंग जॉब है। ओके, तो किस किस सेक्टर में हम जा सकते हैं? हम इंजीनियरिंग सेक्टर में जा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो हायरिंग होती है वो है नर्सिंग या फिर फ्लेगर, जो हॉस्पिटल में है। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर आपको बाकी में वीजा मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम स्टडी के बेसिस पे वीजा लेके जाते हैं तो हमारा वीजा बहुत आसान है। बहुत आसान है कि हम अपने आप को मास्टर्स के लिए एनरोल कर रहे हैं या हाउस बिल्डिंग के लिए एनरोल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए एनरोल कर रहे हैं, और हम बहुत इजीली वीजा पा सकते हैं। ये सारी चीज में हम आपकी हेल्प करेंगे
कि कैसे आपको वीजा लगाना है, किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है। तो हेल्थ केयर सेक्टर हम लोग सबसे ज्यादा अभी देख रहे हैं, जो हमारे पास पिछले 4 से 5 सालों में जो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे गए हैं वो यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में ही गए हैं। ओके, जैसे और इंजीनियरिंग हमारे पास से इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर में गए। अभी मेरे पास कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो वहां जाके अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आगे जाके वो अपना वहाँ हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें कि हम लोग अपने आप को आगे जाते हुए देख रहे हैं। ओके, सो यहाँ जा यू अगर कैन नर्सिंग कंटिन्यू। प्रोफेशन के भी कोई लोग हैं यहाँ पे तो एक बार हैंड रेज करें। हमारे पास नर्सिंग के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। सतीश एंड सिद्धू, जोत सिद्धू। सो नर्सिंग का अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, जर्मनी शिफ्ट करना चाहते हैं नर्सिंग करके, तो आपका अराउंड 2800 से 3200 यूरो आपका सैलरी होता है। बट उसके लिए B1 लेवल मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपने इंडिया से B1 लेवल सीखा हो लैंग्वेज में, और फिर आप वहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो ये इतना आपका एज ए फ्रेशर आपका। लेकिन आपने यहाँ से इंडिया से चाहे BSc नर्सिंग किया हो, GNM किया हो, ANM किया हो, कुछ भी किया हो, वो सब डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो अभी हमारे पास अराउंड 500 के आसपास वैकेंसीज है, जिसमें स्टिल हमें जर्मनी शिफ्ट करने हैं नर्सेज स्टाफ को। और इसके अलावा डॉक्टर्स हैं और फार्मासिस्ट हैं, उनके लिए भी स्टिल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और हम उनके लिए भी काम करें। लेकिन लास्ट में बात करूं नर्सिंग की, तो नर्सिंग में हमने लास्ट ईयर अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स जो इंडिया से जिन्होंने नर्सिंग का अपना डिग्री पढ़ा है और वहाँ पे जर्मनी में अभी जॉब कर रहे हैं, तो अराउंड 50-60 के आसपास। अगर आप वेट ज्वाइन रितिका, अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगर कोई वहाँ पे जर्मनी में जो काम कर रहा है उससे अगर बात करना चाहें, जो हमारे थ्रू शिफ्ट किया है, तो वहाँ पे आप उनको और भी ज़्यादा जो आपको नॉलेज चाहिए वो मिल जाएगी। तो आप लोग स्टिल मैसेज लिख दें इसके बाद में, अगर आप नर्सिंग स्टाफ से हैं। यू कैन कंटिन्यू मैम। ये आ जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें लग रहा है कि हम अगर लैंग्वेज करके कर सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में अच्छी नौकरी जिसमें कि अच्छे पैसे हैं वो पाना बहुत मुश्किल है और एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके अपनी डिग्री के साथ आप जो भी डिग्री कर रहे हैं या अगर डिग्री अभी नहीं की है शुरू कर रहे हैं, तो उन सब लोगों के लिए की बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है जर्मनी के का जो ओपन उन्होंने किया है हमारे लिए कि यस दे आर वेलकमिंग अस। वो लिटरली हमें भेजते हैं कि हमें इतने बच्चे चाहिए नर्सिंग के, इतने बच्चे चाहिए मैकेनिक के, इतने बच्चे चाहिए रिपेयरिंग के। अच्छा, जब हम मैकेनिक या वर्कर की बात करते हैं या लेबर की बात करते हैं, दैट डजंट मीन हम ये नहीं सोचे कि हम इंडिया के मैकेनिक या फिर लेबर क्लास के हो रहे हैं। नहीं, मैकेनिक मीन्स के पर्सन हु कैन डू एन इंजीनियरिंग वाला वर्क। उसका प्रॉपर 3 साल का कोर्स होता है और वो 3 साल के कोर्स करने के बाद हम एक बहुत ही अच्छी हैंडसम सैलरी उठा सकते हैं, एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब कर रहे हैं वहां पे। और पढ़ाई के दौरान जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भी हमें इवनिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। इफ यू हैव अ लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है तो आप वहां जाने के दूसरे ही दिन, दूसरे ही हफ्ते जैसे ही आप अपने आप को इनरोल करते हैं, आपको छोटे मोटे अच्छे खासे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएंगे, जिससे कि आपका खर्चा चलाना बहुत ज्यादा आसान है। और अगर कोई हॉस्पिटलिटी में शिफ्ट करना चाहते हैं, लाइक हाउस बिल्डिंग की बात की, तो आप 10+2, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इट इज रिकॉग्नाइज 12th आपका पास होना चाहिए और B1 आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए लैंग्वेज का। उसके बाद में आप हॉस्पिटलिटी और किसी भी जो क्षेत्र में हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो इंडिया से 12th। अगर आपने बैचलर किया डजेंट मैटर, मास्टर्स किया कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका स्टिल आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो B1 लैंग्वेज में क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, B1 लेवल के। तो अगर कोई भी शिफ्ट करना चाहते हैं, अगर इंडिया से किसी ने ITI किया है, ITI या पॉलिटेक्निक, ITI या पॉलिटेक्निक किया है और वो बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, लाइक किसी ने मैकेनिक में ITI किया है या किसी ने डीजल इंजन में या इलेक्ट्रिशियन में ITI किया है, तो वो भी शिफ्ट कर सकते हैं जर्मनी। B1 लेवल लैंग्वेज आनी चाहिए। और अराउंड उसका मैं बात करूं
ये वहाँ की एवरेज सैलरी होती है। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग की और बता दें मैम आप। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन रेज किया कि मैम कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ बहुत हाई है। वहाँ दो चीज, एक चीज जो इंडिया से अगर कंपेयर करें तो थोड़ी महंगी है, वो है हाउस रेंट। हाउस रेंट वहाँ पे थोड़ा महंगा है। फूड बहुत ज्यादा महंगे मैं नहीं कह इट सकती, इज मगर थोड़ा, विजिबल मैम। या इट इज, बट ओके। यू कैन सी द सैलरी। यहाँ पे एक आप नॉर्मल मैकेनिक को कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर बहुत भी अच्छा है तो 20,000, 25, but there you can see it is of 2,000 euro. 2,000 minimum I am asking, minimum. So 2,000 to 3,000, अभी 1 यूरो ऑलमोस्ट 80 से 88 के बीच में फ्लेक्सिबल होता है, कभी कभी 81 चला जाता है तो कभी 88 भी है। तो आप 3,000 रुपीज, 3,000 यूरो को आप डायरेक्ट 88 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग। तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है अगर आप उतनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट अगर कोई बिना फैमिली के जा रहा है, जैसे बहुत सारे लड़के पढ़के हैं जो आराम से जा रहे हैं, तो वी हैव कॉल्ड वोन गेमाइनशाफ्ट, जिसको कि हम लोग, एक बड़ा सा घर होता है और उस एक घर में एक कॉमन ड्राइंग रूम होगा और 3-4 कमरे होते हैं। तो आप लोग वोन गेमाइनशाफ्ट में रह सकते हैं, जो बहुत ही चीप और बेस्ट ऑप्शन होता है। आप वहाँ अपनी खुद कुकिंग कीजिए, आप वहाँ पे रहिए, और उसका रेंट अकेले अकेले से बहुत ज्यादा अच्छा है। वी हैव युगेंड हेयर वर्क, जिसको हम यूथ हॉस्टल कहते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ पे डॉर्मेट्री वगैरह है, तो सिंगल जितने भी लड़के अभी तक गए हैं, वो वहां पे जाके अपने बहुत सारे पैसे बचा के घर भेज दे रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स तो हमें बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं कि मैम अभी तो गए हुए 1 साल भी नहीं हुए और देखो हमारा जो भी हमने लोन लेके भेजा था, हमने कर्जा लेके भेजा था, वो हमारा सारा खत्म हो गया, मैम थैंक यू। ये तो ये सारी बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक है जो अभी तक टचवुड हमें मिल रही है। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों में से जो भी जाएं वो बहुत जल्दी सक्सेस करे, आगे रेस करे। जस्ट ए मिनट मैम। और जो अगर कुछ लोग जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस, हमने कोई फीस नहीं रखी हुई उसकी, लेकिन हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं उसमें कि आप किस तरीके से पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। और जर्मनी, अगर जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो कनाडा या यूएसए की तरफ शिफ्ट करते हैं। जर्मनी स्टिल उनके लिए है जो स्किल्ड होना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो जो नर्सिंग का प्लेसमेंट है वो जीरो कॉस्ट पे कर रहे हैं हम। और जो आपके हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम्स हैं उनका भी एकदम नॉमिनल चार्ज है। तो आप अगर ऐसा कुछ प्रोसेस चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। कंटिन्यू। बेनिफिट्स ऑफ जर्मनी मैम, जो यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन में जो जर्मनी में बेनिफिट मिलने वाले हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, एक बार उसको और एक्सप्लेन कर दें मैम आप। आई एम ऑडिबल मैम? सो जर्मनी में रहने के जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट की बात करूं तो ट्यूशन फी फ्री एजुकेशन। ट्यूशन फीस वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं, बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अपना बैचलर करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो अराउंड आप 100 to 250 यूरोज पर सेमेस्टर फीस होती है। 25,000 के आसपास वहाँ की फीस रहती है। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और प्रोसेस भी बहुत आसान है। अगर आप अपना बैचलर्स या मास्टर्स के लिए जर्मनी देखना चाहते हैं तो एजुकेशन के मामले में तो वर्ल्ड आप जा सकते हैं। वर्ल्ड क्लास मेंबरशिप, उन अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको वर्ल्ड क्लास सर्विसेज, आप यूरोप के कोई भी कंट्री में जाते हैं तो वर्ल्ड क्लास आपको सुविधाएं मिलती हैं। उसके बारे में तो आप लोग स्टिल चेक भी कर सकते हैं। जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जो आप वहां से जो भी कोर्स पढ़ते हैं, लाइक आपने नर्सिंग पढ़ा, आपने बैचलर्स किया, आपने मास्टर्स किया, लेकिन जो जब वहां से कोर्स करके आप, तो पूरा ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होता है वो। ऐसा नहीं कि कुछ कंट्रीज उसको वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन अराउंड वर्ल्ड आप कहीं पे भी जाके जॉब कर सकते हैं। लाइक आपने हॉस्पिटलिटी में होटल मैनेजमेंट किया है तो उसके बाद में अगर आप कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो जर्मनी की डिप्लोमा डिग्रीज और सर्टिफिकेशन आपके वर्ल्ड वाइड चलते हैं।
और अगर आप इंग्लिश से शिफ्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी काफ़ी कोर्सेज हैं। इंग्लिश के लिए भी आपके पास काफ़ी कोर्सेज हैं कि आप यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जर्मनी में जो सबसे अच्छी बात बताऊं, अगर आप अपना डिग्री प्रोग्राम या स्पेशली मैं हाउस बिल्डिंग की बात करूं, जो 3 इयर्स का प्रोग्राम है, ये आपका वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। इसमें आपको काम भी करना पड़ता है। अगर मैं इसकी थोड़ा डिटेलिंग करूं, एकदम नॉर्मल तरीके से बताऊं, तो जैसे हम इंडिया से नर्सिंग करते हैं, लाइक हमने आफ्टर 12th, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yeah, Ajay, you are audible. You can continue. ओके, ओके मैम। नाउ जो 3 इयर्स का प्रोग्राम होता है, इसमें आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग होती है और आपकी स्कूलिंग होती है। लाइक आपने नर्सिंग में एडमिशन लिया है तो आपका जो लाइक क्लास का 7 डे की बात करूं, मैं नॉर्मल बेसिक एग्जांपल की बात करूं, तो आपका वहाँ पे 3 डे का स्कूल होता है। 3 डेज का स्कूल होता है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, और 2 डेज का आपका ट्रेनिंग सेंटर पे होता है। लाइक आप वहाँ पे काम करेंगे कि जो आपने क्लास में सीखा, लाइक प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात करूँ, तो जो 2 डेज जो आपने काम किया उसका स्टाइफंड अराउंड, अगर नर्सिंग करते हैं आफ्टर 12th आप, तो जर्मनी में आपको 900 to 1100 फर्स्ट ईयर में आपका ये स्टाइफंड रहता है, जो अराउंड कह सकते हैं हम इंडिया में 1 लाख के आसपास। सेकेंड ईयर में स्टाइफंड अराउंड 12 से, और 1400 इस पीपल्स आर स्टिल ज्वाइनिंग, सो इसका 1400 तक हो जाता है आफ्टर। और अगर मैं तीसरी साल की बात करूं, थर्ड ईयर की, तो 1400 से लेके 1600, 1400 to 1600 ये आपका स्टाइफंड रहता है। लेकिन आप इंडिया से करते हैं तो स्टिल हमें फायदा नहीं मिलता इन सब चीजों का। इंडिया में आप 3 साल की स्टाइफेंड डिग्री अगर करते हैं बात आप। करें तो जो इंटर्नशिप में हमें जो अमाउंट मिलता है दैट इज कॉल्ड स्टाइफेंड। ओके, स्टाइफंड। जैसे हमने नर्सिंग की और नर्सिंग में मॉर्निंग में मेरी क्लासेस हो रही है और इवनिंग में 1 ईयर के बाद इवनिंग में मैं ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसको इंटर्नशिप भी कहते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी, दैट इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। सो इफ यू विल डू दैट ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो वहां पे एक हमें अच्छा डिसेंट अमाउंट भी मिलता है, सो दैट कि हम अपना वहां रहने का खाने का जो खर्चा है वो इजीली निकाल सकते हैं। वी कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। ओके, कुछ लोग जो अभी ज्वाइन किए, आई कैन सी दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैज जॉइन्ड राइट नाउ। तो हम उन्हें बता दें कि वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द फैसिलिटीज, व्हाट आर द सॉरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, whosoever ओके is there. फासु, एनी क्वेश्चन आप लोग हैंडी रेज करके पूछ सकते हैं, हाँ, प्लीज नो म्यूट कर प्रॉब्लम। ले। हाँ, म्यूट कर ले और आप अपना हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दिस इज फैसू रियाज, यू वांट टू आस्क समथिंग? फैसू रियाज, आप कुछ पूछना चाहते हैं? रितिका, जोत जोत, आपने हैंडी रेज किया हुआ है, एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एकदम फ्री फील करें पूछते टाइम। ऐसा जोत जर्मन सिद्धू, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके, जोत तो सिद्धू आज एंड फैसू रियाज, आई कैन सी दैट यू वांट टू आस्क समथिंग। आप कुछ मोहम्मद, पूछना चाह रहे हैं? एनीवन? सो कंटिन्यू मैम, यू कैन कंटिन्यू। ओके, सो द बेनिफिट्स आई कैन सी, जो बेनिफिट जो सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं दैट इज कॉल्ड ऑन जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारी कंट्री, इंडिया में भी कुछ ऐसी है जॉब्स अभी जैसे एमबीए वगैरह, जहाँ पे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, बट उनकी जो सैलरी है, उनकी जो स्टाइफेंड की बात करें, दैट इज नॉट दिस मच हाई व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इन जर्मनी। तो 1 साल होने के बाद, 1 साल या 2 साल होते होते, हमें जो यहाँ से हम पैसे लेके जा रहे हैं या जो अमाउंट हमने ब्लॉक करा रखा है अपनी फैमिली वालों का, वो हम इजिली निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए वहां रहना खाना, फिर एक पेरेंट्स पे लाइबिलिटी नहीं होती है कि नहीं हमें वो करना ही करना है, या पेरेंट्स हमें घर से भेजे, हम इजिली वहां पे अपनी इवनिंग जॉब करके वी कैन डू दैट। इज दैट क्लियर? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? कि जैसे गर्ल्स हैं, बॉय के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, पर गर्ल्स के लिए जर्मनी, जैसे यहाँ पे मैं रतिका देख रही हूँ, 2-3 और लड़कियां हैं, तो बहुत ज्यादा सेफ है। मैं खुद वहां रह के आई हूँ, आई वेंट देयर, जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की।
एंड कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से पेरेंट्स ने अलाउ किया था जाने के लिए, बट आई रियली फील सेफ व्हेन आई वाज देयर. आई हैव डन माय स्कॉलरशिप ओवर देयर. तो बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है. यू कैन डू इवनिंग जॉब्स. वहाँ पे जो सबसे ज्यादा जॉब होती है वो आउपर मेडशन की होती है, गर्ल्स की. आप इवनिंग ट्यूटर बन सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेफ जॉब है. केलनर है, वेटर है, जो जिसमें काफी अच्छे पैसे हैं. डिलीवरी में बहुत अच्छे पैसे हैं, जिसके लिए आपको सिर्फ थोड़ी बहुत लैंग्वेज आनी चाहिए. एंड इवनिंग यू कैन अर्न अ लॉट एंड लॉट अमाउंट ऑफ मनी इथिकली. ये भी नहीं कि हमको कोई बहुत नॉन इथिकली. या फैसू, यू कैन आस्क. Is there German A1? Yeah, A1 level is also there. यहाँ पे A1 level से ही हम शुरू करते हैं. आप में से ज्यादातर हैं जो नया सीखना चाहते हैं. मैम प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ A1. गोइट एग्जाम तो A1 से ही आप समझा सकते हैं कि सारे मॉड्यूल्स और B1 में हमारी जो जर्मन की जो लेवल स्टार्ट होती है, वो सबसे जो बिगनर लेवल है वो A1 है, जो बिल्कुल ही बिगनर है, जो हम बिल्कुल अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे, ABCD से. ठीक है, पहला लेवल वो होता है. उसके बाद जब वो हम लेवल कंप्लीट करते हैं तो हमें एक एग्जाम लिखना पड़ता है. हमारा इंस्टीट्यूट है, आपको जो सर्टिफिकेशन है वो चाहे गोइथे देगा, चाहे टेल्क देगा, चाहे OSD देगा. हम गोइथे प्रेफर करते हैं क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है. तो यहाँ पे जो एग्जाम है वो आपके 4 टाइल में पूछे जाएंगे. जैसे एक आपका रिटन एग्जाम होगा 100 मार्क्स की, एक आपका स्प्रेकन दैट इज ओरल एग्जाम होगा 100 मार्क्स की, एक आपका रीडिंग पैसेज अंडरस्टैंडिंग का होगा 100 मार्क की, और एक आपका लिसनिंग पैसेज एग्जाम होगा, वो भी टोटल 100 मार्क्स के. इसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 33% नहीं 60% मिनिमम आपको पास करना है चारों टाइल मिला के. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे राइटिंग में, तो जब तक हम A1 खत्म करेंगे, हम बहुत ही अच्छे तरीके से ईमेल को लिखना, ईमेल को जवाब देना, ईमेल को समझना, ये सारी चीजें हम सीख सकते हैं. एंड यू डोंट वरी अबाउट इट. आपको ये एग्जाम प्रिपरेशन का कोई ऐसे डर नहीं होगा, क्योंकि ये हम आपको अपने कोर्स के साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन भी कराएंगे. ये हम इस बार कर रहे हैं कि अगर कोई हमारे साथ इनरोल कर रहे हैं अभी इस सेमेस्टर में, तो हम उनकी A1, A2 और B1 उनकी जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो फ्री में करवाएंगे, अगर आप हमारे साथ इस वेबिनार के थ्रू जुड़ते हैं तो. अदरवाइज आप कहीं भी जाएं तो आपको एग्जाम प्रिपरेशन जो है वो अलग से करनी पड़ती है. लेकिन अगर आप हमसे हमारा कोर्स A1, A2 और B1 करते हैं, तो जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो हम आपको ग्रेटिस देंगे. ग्रेटिस मींस आपको एडिशनल फीचर हमारी तरफ से मिलेगा. एग्जाम प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं हम, कोई भी लेवल जो हमसे आप पढ़ते हैं. अगर आप हमारे साथ वेबिनार के थ्रू जुड़ते हैं, सो देन दिस टाइम वी आर गिविंग एंड एक्स्ट्रा एडिशनल थिंग टू यू, एंड दैट इज दिस एग्जाम प्रिपरेशन. सो और ये जो मॉड्यूल होते हैं, अगर मैं ह्योरन की बात करूं दैट मीन्स लिसनिंग. और लिसनिंग है इसमें आपका, अगर मैं चारों सब्जेक्ट का टोटल 100 मार्क मानूं तो 25% डिवाइड कर सकते हैं आप, जिसमें आपका रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. और ये आपके 4 मॉड्यूल होते हैं और इनमें सब में पास होना पड़ता है. उसके बाद में आपका फाइनल सर्टिफिकेशन होता है. लाइक आपने A1 का एग्जाम दिया, तो A1 के एग्जाम के बाद में जो गोइते है वो आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाता है. गोइते और इंडिया में टैल्क भी आजकल काफ़ी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं टैल्क एग्जाम. सो गोइते या टैल्क जहाँ से भी आप एग्जाम देते हैं वो आपको सर्टिफिकेशन करता है. और ये आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, और ये जो मॉड्यूल्स और इनके एग्जाम आपको हर एक सेपरेट पास करने होते हैं. ये ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड है. आप अगर गोइथे से एग्जाम देते हैं, अगर आप गोइथे से एग्जाम देते हैं तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है आपका सर्टिफिकेशन. आप जहाँ पे भी जर्मन स्पीकिंग जॉब्स है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द गोइथे इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेशन. और आपका कोई क्वेश्चन? फेजू, एनी क्वेश्चन? जॉत, आप लोग पूछें, आपका कोई भी क्वेश्चन हो. मोहम्मद सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब सर हेलो. हाँ कंटिन्यू बोले आप. मेरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ से मैं कर रहा हूँ अभी ये कोर्स, वहाँ पे मतलब फर्स्ट सेम खत्म हो गया है, बट लिसनिंग का कुछ नहीं हुआ वहाँ. सिर्फ
राइटिंग। ओके, क्या नाम है आपका? जस्ट ए मिनट, मैं आपको देख लूँ। मेरा मिस्टर रियाज। रियाज। सो रियाज, लिसनिंग का ऐसा है, देखो, अगर हमें एग्जाम क्रैक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैसा सीखते हैं कैसा नहीं सीखते वो सेकेंडरी है। यस लेकिन सर। प्राइमरी अगर हमारे एग्जाम क्लियर होंगे तो ही हमारा सर्टिफिकेशन होगा और तो ही हम वहां जॉब तक पहुंच पाएंगे। अगर लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग, वेयर इज लिसनिंग, अगर मैं लिसनिंग की बात करूं तो लिसनिंग की रेगुलर प्रैक्टिसेस आपको करनी पड़ेंगी। और हमारे पास, हम इस तरीके से आपको कि A1 लेवल में आपको लिसनिंग के लिए क्या क्या मटेरियल प्रोवाइड किया जाए वो A1 के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, जिसमें आप कुछ सॉन्ग्स भी सुनेंगे, कुछ मूवीज भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो A1 लेवल की, अगर आप उनको बार बार देखते हैं, एटलीस्ट वन और ट्वाइस अगर आप रिपीट करते हैं तो आपकी स्पीकिंग जो लिसनिंग की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे, क्योंकि यस प्रॉब्लम ये है कि नई सर। प्रॉब्लम लैंग्वेज क्या है। है, मतलब हम लोग तो ट्राई भी नहीं किए हैं। प्रॉब्लम क्या हम्म। हो सकता है, मतलब ये सेकंड सेम में करवाया जाए। हाँ, आप ये हो चाहते सकता है। हैं आप मिस्टर आप इसीलिए रियाज, से मैं आप ये, हाँ, मैम आप एक्सप्लेन चाहते करें। हैं कि आप सिर्फ हमारे साथ लिसनिंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, वो शायद पॉसिबल नहीं नहीं होगा। नहीं, मतलब अगर नहीं नहीं, ओनली नॉट ओनली फॉर लिसनिंग। मैं कह रहा हूँ कि अगर मतलब पूरे तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, नो, जो एक्चुअल हमारी में ये कोर्स है है कि वो जब, वो चारों टाइल में है, तो एक एक टाइल एक एक बच्चे को पढ़ाना हाँ हाँ, पॉसिबल नहीं है। एक कोर्स, एक मॉड्यूल मैं होता है। समझ रहा हूँ। हाँ मैं एक हाँ, यस यू कैन और कंटिन्यू। मैं समझ रहा हूँ। मैं एक सिर्फ लिसनिंग के लिए नहीं कह रहा हूँ। ओके, नो नो प्रॉब्लम। ये जो लैंग्वेज है, देखो आज सब्जेक्ट की बात करूं मैं, अगर लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप बोल नहीं पाओगे। चारों मॉड्यूल्स एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं, इसलिए ये चारों मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक मॉड्यूल आपका स्ट्रांग हो सकता है, दो हो सकते हैं, होंगे तो चारों ही होंगे। हाँ, हो सकता है कि आपकी स्पीकिंग काफी अच्छी हो जाए, लेकिन अगर चारों मॉड्यूल्स आएंगे आपको तो ही आप अपनी लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन करवा पाएंगे और खुद को लाइक लैंग्वेज एक्सपर्ट या जो भी आपको जहाँ पे Yes, sir, लैंग्वेज मुझे तो एक्सपर्ट लगता है कि होगा वो मतलब प्लेस कर लिसनिंग ही सकते हैं। ज्यादा। अगर आपको चारों आएंगे तो आप प्लेस कर सकते हैं, बट ये मोस्ट डिपेंड है कि आपको हम्म। सो एंड द लास्ट थिंग इज, मैम सर्टिफिकेशन के बारे में किसी और न्यू बता दें लैंग्वेज के आप लिए एक सर बार हमको कि लगता है मेजर सर्टिफिकेशन प्रॉब्लम ये लेवल क्या लिसनिंग ही क्या हो है सकती इसके। है। सो ओके, आई कैन एक्सप्लेन सब। तब आप जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए स्टार्टिंग में हमने A1 की बात की, A1 फॉर बिगनर्स, फिर उसके बाद में आपका A2 स्टार्ट होता है, देन B1। B1 एक इंटरमीडिएट लेवल की जर्मन लैंग्वेज कोर्स होता है। इसके बाद में आप जहाँ पे प्लेस होना चाहते हैं वहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। उसके बाद में आप B2, C1, बी टू C2 बी टू यहाँ, के बाद ना सर? नो, B1 के बाद, B1 इज मिनिमम रिक्वायरमेंट बी एंड वन द के बाद भी हो मैक्सिमम, सकता है। हाँ, मैक्सिमम लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज C2। और आप B1 जो इंटरमीडिएट लेवल की बात करता हूँ, B1 के बाद में आप जॉब प्लेस हो सकते हैं। लाइक आपने नर्सिंग किया है तो अगर जर्मनी में जॉब करना चाहते हैं तो आफ्टर B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेशन यू कैन गेट द जॉब, आपको मिल सकती है वो जॉब। और ये C1 जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज का लास्ट सर्टिफिकेशन है। अगर मैं बात करूं, A1 A2 एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और B1 इंडिपेंडेंट लेवल होता है लाइक इंटरमीडिएट। और जब आप प्रोफेशनल लैंग्वेज इंडस्ट्री में ही जॉब चाहते हैं, लाइक सिर्फ लैंग्वेज इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो C1 C2 आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन लेवल होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप इस still पूछ सकते हैं मुझसे। 5 years. हैव एनी क्वेश्चन? ओके, फाजू आने मोहम्मद। पड़ेगा सर, ये सारे या हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सर, सर हम्म। हमें कितना लेवल तक पढ़ना चाहिए इससे हमें जॉब आसानी से मिल जाए? ओके, आपने क्वालिफिकेशन क्या की है? सर मैंने भी तक कुछ भी नहीं है, मेरे पास भी ओनली फॉर BSc की डिग्री है और विथ मैं यूट्यूब से सारी ग्रामर सीखता हूँ जर्मन की।
ओके, ग्रामर सीखते हैं, देन नो प्रॉब्लम। हाँ। सो आपका अगर आप लैंग्वेज के थ्रू जॉब चाहते हैं यस यस तो यस। B1 आपका मिनिमम सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंडिया में। B1। लेकिन आपके पास B2 अगर सर्टिफिकेशन होता तो स्टिल एडवांटेज मिलेंगे, और एडवांटेज आपके CTC में भी सर दिखेंगे। मुझे अपनी तो A1 तो लेवल तक मुझे आ गई है, बट मेरे पास सिर्फ ओनली फॉर BSc की डिग्री है। ओनली फॉर BSc की डिग्री है तो आप हाउस बिल्डिंग में स्विच कर सकते हैं। या हाउस बिल्डिंग में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। आपका इंटर्न प्रोग्राम होता है, उसमें आप अराउंड अराउंड 1 लाख का तो आपको स्टाइफंड मिलता है पर मंथ। तो बेस्ट ऑप्शन है BSc के बाद में शिफ्ट करना चाहते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, और हैंडी रेज हैं काफ़ी लोगों के, कोई पूछ सकते हैं क्वेश्चन। रितिका थापा, आपके कोई क्वेश्चन मैम? आप लिख हेलो। भी सकते हैं क्वेश्चन, अगर आप पूछ नहीं सकते तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। या मोहम्मद इरफान, यस। मैम ये जो इंजीनियरिंग है उसके लिए मिनिमम ये कोर्स है जो B1 होना चाहिए है। देखो इंजीनियरिंग का मैं आपको बेटर एक्सप्लेन करूं, वेट। जो आपका जो हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है ना, ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है, और काफी बार ये 2 इयर्स का प्रोग्राम भी होता है। आपको 2 इयर्स और 3 इयर्स में आपको ये प्रोग्राम अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ से इंजीनियर जर्मनी से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, देखो हाउस बिल्डिंग का ये मतलब है, हाउस बिल्डिंग का मतलब ऐसा कोई नहीं है कि आपको घर बनाना है, ये कोर्स का नेम है। इसके अंदर आप IT में शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप मैकेनिक लाइन में शिफ्ट करना चाहते हैं, या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो ये 3 इयर्स का आपको प्रोग्राम होता है, जिसमें आपको हर ईयर, देखो ये यहाँ पे मैंने प्रेजेंट भी किया होगा है यार ये, तो हेलो सर, हमें हाउस बिल्डिंग जानने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? हाउस बिल्डिंग के लिए आपको, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 12th का सर्टिफिकेशन आपका हुआ होना चाहिए। लेकिन आपने BSc किया है तो यूजफुल है, कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलेंगे आपको अपने स्टाइफंड में। अगर आपने मास्टर्स किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि काफी लोग जुड़े हुए हैं। मिनिमम सर क्वालिफिकेशन मेरे आपकी 12 को होनी तो चाहिए, सिर्फ जो A1 इंडियन लेवल रिकॉग्नाइज के। एजुकेशन CBSE या स्टेट रिकॉग्नाइज जो हाँ सर, फिर सर्टिफिकेशन मुझे आपका ओनली 12 का फॉर होना चाहिए। यस, यूआर आप लिख एडवाइस सकते हैं, मैं A1 आपका लेवल क्वेश्चन तक लिख की रहा हूँ। ग्रामर आती है सर मुझे। A1 लेवल कंप्लीट है मेरे हिसाब से तो सर। नहीं, तो आपको देखो मिनिमम B1 चाहिए ही चाहिए हाउस बिल्डिंग जाने के लिए। यहाँ पे जो भी है सबको मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि हाउस बिल्डिंग स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम लेवल हमें चाहिए, मिनिमम की मैं बात कर रही हूँ, जो मिनिमम लेवल हमें चाहिए दैट इज B1 लेवल, विच इज द थर्ड लेवल। उससे नीचे में आप किसी हाउस बिल्डिंग के लिए नहीं जा सकते हैं। ओके अगर मैंने मोहम्मद, जो ये आपका क्वेश्चन था, मैं कंटिन्यू करूं, बीच में क्वेश्चन आ गया था। लाइक आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग फील्ड में वहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं, दैट मीन्स आप यूनिवर्सिटी मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, मुझे अराउंड थोड़ी मनी रिक्वायरमेंट भी रहती है कि वहाँ पे यूरोप में कैसे सर्वाइव करूँ, मैं सेकंड जॉब नहीं करना चाहता, तो आप हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पे IT एक्सपर्ट्स, मैकेनिक्स और इन सब की, वहाँ पे आपको इंटर्न प्रोग्राम होता है, ड्यूअल डिग्री कोर्स भी कह सकते हैं अपन इसको, जिसमें आपका इंटर्न और स्कूल दोनों ऐड होती है। तो आप जब वहाँ पे प्लेस होते हैं तो फर्स्ट मंथ से ही आपका स्टाइफंड स्टार्ट हो जाता है, और मोस्ट ऑफ केसेस में आपको एम्प्लॉयर अकोमोडेशन भी देता है, जिससे आपका जो स्टाइफंड है वो सेफली आपके पास बच जाता है। तो और आफ्टर 3 इयर्स, जब आपकी 2 इयर्स जितने का भी आपका सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप वो कंप्लीट करते हैं, तो यूरोप में या पूरे अराउंड ग्लोबली वो कोर्स आपका रिकॉग्नाइज होता है। जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जहाँ पे एम्प्लॉयर के यहाँ पे आपने अपना इंटर्न प्रोग्राम किया है वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। मोहम्मद, आगे कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मे बी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया आंसर इसका। मोहम्मद, योर क्वेश्चन। और अगर वहां से अपन को कोई डिग्री नहीं करनी है और डायरेक्ट जॉब करनी है तो? अगर वहां से आपको डायरेक्ट जॉब करनी है तो उसके लिए आप इंडिया में कहाँ काम करते हैं, और आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कहाँ तक हुआ है। लाइक इंडिया में लाइक आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वहाँ यूरोप में शिफ्ट करना चाहते हैं, देन नो प्रॉब्लम, वो वहाँ पे आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे एम्प्लॉयर ने कोई जॉब वैकेंसीज
ओपन हुई हैं और आप उनके लिए फुलफिल करते हैं कि हाँ मैं इसको रिक्वायरमेंट को फिल कर सकता हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन लेवल है वो आपको होना चाहिए। लाइक वो अगर B1 डिमांड करते हैं देन मीन्स आप B1 लैंग्वेज स्किल होने चाहिए, B2 करता है, A1 करता है, so, आप डायरेक्ट प्लेसमेंट भी होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है आप इंडिया में कहाँ जॉब करते हैं और उस टाइप के अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हैं क्या, तो वो थोड़ा आप रिसर्च करेंगे या आप हमें लिखेंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे। और जैसे ये एम्बेसी में निकलती है जॉब, तो इसके हम्म। लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रहती है कोर्स की? देखो एम्बेसी एम्बेसी में जो आप लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, हाँ शायद उसी हाँ के लिए। शायद अगर आप एम्बेसी में लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम टाइम निकलती रहती है। अगर वहाँ पे अगर नॉर्मल कोई वर्क है, लाइक आपको ज़्यादा लोगों से मीटिंग नहीं करनी और आपका कोई बैक हैंड पे वर्क है, तो हो सकता है वहाँ पे B1 लेवल के रिक्वायरमेंट हो। लेकिन आप फ्रंट लीड करते हैं और एम्बेसी वगैरह में जॉब करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है वहाँ पे B1 डिमांड, वो B2 डिमांड करें या C1 की डिमांड हो, C1 लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की, तो वो आप फुलफिल कर सकते हैं वहाँ पे। सो जो मैंने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन बताई है इसके बाद में आपको जॉब मिल जाती है वो B1 है। और उसके बाद में तो अगर आप लैंग्वेज में अपना करियर देखते हैं, B2, C1, C2, MA इन जर्मन, PhD जो करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप अगर सर हमें बताएं। कभी माना हमने B2 लेवल कर दिया तो हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अगर जब आप B2 करते हैं, B1 के बाद बाद में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अगर B2 करते हैं तो स्टिल आपको फायदा मिलेगा। लाइक आप जर्मन के कोई होटल में आप हाउस बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप यस। कुकिंग करते हैं, वहाँ पे कुकिंग स्टाफ है, लेकिन आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी बहुत अच्छी है तो आप फ्रंट लीड भी कर सकते हैं ना। आप डेस्क लीड करेंगे, आप जो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आप ले सकते हैं कि मेरी फ्लुएंसी अच्छी है, तो स्टिल बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप फ्रंट में काम करना चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होंगी तो आप पब्लिक सेक्टर में अच्छे से काम कर पाओगे। तो सर मिनिमम कितना खर्चा आ सकता है हाउस बिल्डिंग कोर्स के हाउस लिए? बिल्डिंग को कोर्स के जो घर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके कुछ स्कूल फीस होती है वो अराउंड, अगर हाउस बिल्डिंग आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं एक डीप डिटेल उसकी वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए। अराउंड जो आप हाउस बिल्डिंग करते हैं तो 40 लाख, 40 लाख। 40 लाख रुपए आपकी जो ट्रेनिंग और स्कूलिंग पे खर्च करती है, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट करे, वो जर्मन गवर्नमेंट करे या आपका एम्प्लॉय करे, जिसमें आपकी स्कूल फीस आपकी कवर करती है या आपका एम्प्लॉयर आपकी स्कूल फीस भरता है, और बाकी जो अकोमोडेशन बाकी चीज़ें जो आपको प्रोवाइड करती है। बट आप अगर होटल मैनेजमेंट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके 40 लाख रुपए बहुत जर्मन गवर्नमेंट आप पे खर्च करती है आपको स्किल बनाने में। अगर मैं इसको 30 लाख जो आपकी स्कूल फीस है और बाकी चीज़ें हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट पे कर देती है, 10 लाख अराउंड आपके पास स्टाइफंड होता है। ऐसा वो मतलब डिवाइड मैं होके अपनी लाइक नाइन्टी सर जी थाउजेंड या 1 लाख के आसपास आपका स्टाइफंड आता रहता है अराउंड। ये बहुत अगर जानना चाहते हैं तो बहुत डीप डिटेल है कि किस तरीके से हाउस बिल्डिंग वर्क करती है, तो इसके लिए मैं नहीं सेपरेटली सर आपको सर समझा मेरा दूंगा। क्वेश्चन बट ये है अराउंड सर। 1 लाख के आसपास आपका स्टाइफंड होता है। ये इसका क्या हो, 40 लाख रुपए कैसे खर्च होते हैं, कहाँ कहाँ जर्मन गवर्नमेंट आपके लिए खर्च करती है आपको स्किल्ड बनाने के लिए, इनकी हम सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे। बताएं। बट आपका स्टाइफंड अराउंड 10 लाख जो है वो आपका स्टाइफंड रहता है नॉर्मल, और इससे ज़्यादा भी होते हैं। नर्सिंग में कुछ एम्प्लॉयर हैं, अगर आप काम अच्छा करते हैं, B2 स्किल्ड हैं, तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग में 1400 यूरो से ही आपका स्टाइफंड स्टार्ट हो। तो लैंग्वेज के जितनी आपने अच्छे सीखी उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। काफ़ी एम्प्लॉयर देखोगे आप कि अगर B1 किया है और नर्सिंग की है तो उसके लिए अराउंड मैंने आपको बताया था 2800 यूरो से और 3200 यूरो। लेकिन आप B2 स्किल्ड हैं तो हो सकता है आपको 3200 यूरो से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो, 4000 यूरो तक जाए। तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल कि आप काम ही कितना अच्छा करते हैं और आपके लैंग्वेज स्किल क्या है। नेक्स्ट अगर सर क्वेश्चन हमने है। माना सर, हम्म। अगर माना सर हमने इंडिया से अपनी जॉब, अगर हमने अपनी जर्मन लैंग्वेज यहाँ से इंडिया से सीख ली आपके थ्रू किसी के थ्रू, किसी के थ्रू भी तो सीख लिया माना, आपने। हम्म। हाँ माना, तो हमारी जो भी हम कोई कंपनी में वर्क करेंगे तो हम्म। मिनिमम कितना पैकेज मिल सकता है, कितनी सैलरी मिल इंडिया सकती है? में अगर मैं B2। B1 लेवल की बात करूं, हाँ यस। अगर आप B1 सीख के PPO
KPO या MNC में जॉब देखते हैं तो अराउंड आप 4 लाख आपका जो मिनिमम पैकेज होता है, 4 to 5 लाख, ये इस पैकेज पे आपको हायर करते हैं। B1 लेवल के बाद की रिक्वायरमेंट करता हूँ, लेकिन आपके पास B2 है, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको। अगर B2 लैंग्वेज स्किल हैं आप, तो आपका 6 लाख एज ए फ्रेशर, 6 लाख to 10 लाख आपका पैकेज इंडिया में हो सकता है, 6 लाख to 10 लाख। और मैम आप एक्सप्लेन कर दें। मैम ने 8 years Amazon डे के लिए काम किया है। मैम यू कैन एक्सप्लेन। सो जॉब नहीं, क्या होती है? मैं सुन रही हूँ। Yes, I worked with Amazon.de. I have started as a normal customer care executive and give the resignation at the senior level manager post. And वो भी छोड़ने की सिर्फ वजह मेरी फैमिली है, शादी है, बच्चे हैं, इसीलिए। अमेजोन की तरफ से मैं जर्मनी 3 बार गई हूँ। उन्होंने मुझे हम्बर्ग और म्यूनशन में वहाँ पे भेजा। आई वर्क देयर एज अ लैंग्वेज एक्सपर्ट। तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, डिपेंड है कि आपका बैकग्राउंड कैसा है। अगर आपने सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है किसी में और अपनी लैंग्वेज को इन्हांस करके यहाँ काम करना चाहते हैं, तो जो कंपनीज की हमने शुरू में बात की थी, लाइक JP मॉर्गन, डॉयचे बैंक, अमेजोन, सो दे आर हायरिंग है। अगर आपने इंजीनियरिंग करके जर्मन की हुई है या किसी ने डिप्लोमा करके जर्मन किया हुआ है, उनके साथ एक और एडिशनल है। तो जितना ज़्यादा आपकी डिग्री होगी, उतना ज़्यादा पैकेजेस ऊपर होते चले जाएंगे। अगर नॉर्मल ग्रेजुएट, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन है और B1 या B2 की डिग्री है, तो अमेजोन में भी अच्छे पैकेजेस स्टार्टिंग से ही हमें मिलते हैं। और जैसे जैसे हम उसमें मेहनत करते चले जाएंगे, हमारी पैकेजिंग अच्छी होती चलती चली जाती है। तो और अगर आप वहाँ पे जाके, इंडिया में भी है अपॉर्चुनिटी है, बाहर जाके भी अपॉर्चुनिटी है, डिपेंड कि आपने लैंग्वेज के अलावा और कौन सा काम किया है। तो पैकेजिंग टोटल उस पर डिपेंडेंट है कि आपका जर्मन के अलावा बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड आपका क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। जैसे डॉइचे बैंक है, अगर डॉइचे बैंक आप ज्वाइन करते हो तो अराउंड 5 लाख डॉयचे बैंक का तो बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन उसके तो लिए 5 लाख एज ए हाँ, फ्रेशर आप B1 के बाद में डॉइचे बैंक में अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो आप ज्वाइन कर सकते हो। काफी कंपनीज हैं, आप लैंग्वेज के थ्रू गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और इन सब में भी पहुंच सकते हैं। कि आप अगर मैम हेलो मैम। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और हर एक कंपनी को लैंग्वेज एक्सपर्ट्स की नीड होती है। तो या चाहे आप हिंदी आपको अच्छी आती हो, या आप हिंदी में आपने मास्टर्स किया हो, या जर्मन में आपने मास्टरी की हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज के थ्रू अच्छी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें आप जॉब कर सकते हैं। सर कंसर्न कंपनीज सर बहुत ध्यान में रहेगा। हैं ग्लोबली जो वर्क करती हैं। ओके, एनी क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन? यस 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 यस। हेलो सर, मेरा ये मानना है, माना दोबारा से मैं अपना BA जर्मन डिग्री से कर लूँ तो कितना बेटर, बेटर भी, अच्छा भी रहेगा, बेहतर रहेगा। BA BA मतलब BA जर्मन लैंग्वेज बीए इन जर्मन डिग्री। मैम, बीए तो डिग्री इन हाँ उसके जर्मन लिए लैंग्वेज। आपको वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा, जो तो बहुत सारी हाँ वो यूनिवर्सिटी है। जैसे इंडिया में 4 या 6 यूनिवर्सिटी है जो ग्रेजुएशन की डिग्री देती है, प्रॉपर ग्रेजुएशन की डिग्री, जिनमें से JNU है, DU है। असम यूनिवर्सिटी भी मैम प्रोवाइड करवाती है आजकल। हाँ, मैम नाम उस्मानाबाद। बता सकती हैं आप? इंडिया में जो यूनिवर्सिटी, आप मैसेज करें, मैम आपको लिस्ट शेयर कर देगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हाँ, तो हम आपको हम लोग लिस्ट ऑफ आपको यूनिवर्सिटी शेयर कर देंगे लिस्ट ऑफ जिससे आप यूनिवर्सिटी करेंगे, देख आप सकते वहाँ हैं। पे ट्राई कर सकते और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि लाइव क्वेश्चंस हैं किसी के, तो वी हैव 2 or 3 हैं। minutes left. सतीश यादव, ATS हब, राना अली, देयर आर हसन, मेनी। वीरेंद्र, राना, जनाब, एनीवन? जॉत, कोई क्वेश्चन है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो जो फाइनल अनाउंसमेंट थी, अगर आप कोई इनरोल करना चाहते हैं तो 20 से जो डेमो क्लासेस हैं वो आपके लिए अराउंड 20 दिसंबर हमारी डेमो क्लासेस आपके लिए अवेलेबल होंगी। 3 days का डेमो क्लासेस होगा। उसके बाद में अगर आपको, सर यस, डेमो क्लास यूट्यूब पे होगी या कोई ग्रुप होगा सर? डेमो क्लासेस लाइव क्लासेस होंगी। अच्छा लाइव। लाइव लाइव फॉर A1, A2 एंड B1। एंड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी जो हमारे अपकमिंग बैच हैं वो दिसंबर एंड या न्यू ईयर के आसपास हमारे आएंगे। सर उसके लिए फीस पेमेंट की कोई रिक्वायर है सर?
किसके लिए कोर्सेज अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसकी फीस की बात कर रहे हैं? यस 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 सर, जो आप हमें यस, पढ़ाएंगे उसकी हम बात 3 करें। days डेमो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड हाँ उसके बाद में आप रजिस्टर करते हैं हमारे कोर्स के साथ में, सो यू कैन पे एंड रजिस्टर। सर, कोई स्कॉलरशिप है आपकी? हाँ, स्कॉलरशिप रखना चाहते हो आप क्या? नहीं, अभी स्कॉलरशिप हमने अनाउंस नहीं किया है। इसको स्कॉलरशिप का अभी अनाउंसमेंट नहीं है। न्यू ईयर पे कुछ कोर्सेज आएंगे जिन पे ऑफ होगा डेफिनेटली। अभी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं हम। तो आप इंटरेस्टेड हैं, अगर डेमो क्लासेस के लिए आप सीखना चाहते हैं कि लैंग्वेज को कैसे स्टार्ट करें, तो 20 आप लाइक अभी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम आपको जो 20 से डेमो सेशन होंगे उसकी लिंक आपको शेयर कर देंगे। अच्छा सर, बाजी चांस भी आपका फीस पेमेंट कितना भी रहे, बाजी चांस समथिंग कितना रहेगा जे हम आपका चैनल ज्वाइन कर ले सर? वर्ड एक बार दोबारा बोलें तो आप? सर, मेरा कहने का मतलब ये है, आप बाई चांस आपने ऑनलाइन क्लास चलाई, उसका फीस तो आप लगेगा नहीं हमसे, वो कितना लगेगा? फीस का पूछ रहे हैं आप? स्ट्रक्चर, यस यस यस। फीस का स्ट्रक्चर आप मैसेज कर दें, हम आपको शेयर कर देंगे। अच्छा ओके। ओके, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारे पास टाइम है 1-2 मिनट, और हम बात कर सकते हैं उस पर। तो सतीश, जौत, मोहम्मद एंड टीएस एंड नंदिनी। नंदिनी, एनी क्वेश्चन? वीरेंद्र? तो सर एग्जाम कौन सी सिटी में होगा? एग्जाम गोइतेक इंस्टीट्यूशन अलग अलग स्टेट्स में है, लाइक दिल्ली में भी है, गुरुग्राम में भी है। आप काफ़ी इंस्टीट्यूशन, जैसे जयपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल है, उसके साथ अलाइंस है, तो आपके एग्जाम जयपुर में भी होते हैं। तो इंडिया के ऑलमोस्ट सिटीज़ में एग्जाम्स अवेलेबल हैं। सो मैम, यू कैन एंड द क्लास। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया कि व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू गो टू जर्मनी और टू वर्क इन इंडिया। अब हमारी जो नेक्स्ट है वो डेमो सेशन है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 28, जैसे 20 दिसंबर है, उसे हमारी 3 दिन की डेमो क्लासेस होंगी। और ऑल 3 लेवल के लिए, अगर कोई A1 कर चुका है वो A2 की डेमो लेना चाहते हैं, कोई A2 कर चुके हैं B1 की लेवल डेमो लेना चाहते हैं, कोई सिर्फ एग्जाम प्रिपरेशन की डेमो लेना चाहते हैं, तो ये सारे डेमो जो है हमारी 3 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मोस्ट वेलकम है, आप ज्वाइन करें, और फिर आपका जो डिसीजन होगा वो आप हमें एज पर मैसेज और आप हमें पर मेल और पर मैसेज भेज सकते हैं, तो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक सो मच।